आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है दोलन करते हुए सरल लोलक का आयाम 2 गुना करने पर क्वेश्चन है अधिकतम त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर कोई भी सरल लोलक है, अगर दोलन कर रहा है, अगर उसका आयाम जो है 2 गुना कर दिया जाए तो उसके त्वरण पे क्या प्रभाव, अधिकतम त्वरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ त्वरण नहीं, अधिकतम त्वरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक सरल लोलक बना लिया है जो ओ द्रव्यमान से कोई एल लंबाई की रस्सी से जो है कोई पिंड बना है। ये व्यवस्था जो है सरल लोलक होती है। अब इसको माध्य स्थिति जो है एक्स बिंदु पे हमने विस्थापित कर दिया। अब इस पी बिंदु की अगर हम अध्ययन करें तो यहाँ पे देखेंगे इसका भार mg लगेगा और भार mg लगेगा जो इसके जो है ना ऊर्ध्वाधर में है ना क्षैतिज रूप में है। तो हम इसको जो है अगर इस डोरी की लंबाई को आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल जो है, ये थीटा एंगल है, इस एंगल के बराबर होगा। अब इस भार mg को हम 2 घटक में डिवाइड कर सकते हैं। एक mg cos थीटा इधर आ जाएगा, mg sin थीटा इधर आ जाएगा। तो ये जो है सरल आवर्त गति इसी mg sin थीटा के बल की वजह से करता है, क्योंकि mg cos थीटा इसके तनाव को जो है बैलेंस करके रखता है। तो जो ये सरल आवर्त गति करता है mg sin थीटा के कारण ही करता है, इस बल के कारण, जो कि इसके विस्थापन के जो है विपरीत दिशा में लगता है और विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जो ये पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है इस प्रत्यानयन बल की वजह से कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो है प्रत्यानयन बल जो है F बराबर जो है माइनस mg साइन थीटा है। ओके, तो F बराबर माइनस mg साइन थीटा है। अब यहाँ पे अगर हम इसको x को जो है अल्प माने, छोटा माने, तो ये साइन थीटा को जो हम थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो साइन, अगर यहाँ पे थीटा जो है बहुत छोटा हो जाए, यहाँ पे विस्थापन अगर बहुत कम हो तो थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे लंबाई अगर ज्यादा हो, विस्थापन कम हो, तो ये कोण जो है बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये बहुत छोटा है, हम ये बोल सकते हैं इस स्थिति में जो साइन थीटा की वैल्यू होगी थीटा के बराबर होगी। तो यहाँ से अब इस इक्वेशन से हम देखेंगे F बराबर हो जाएगा माइनस mg थीटा। अब F बराबर क्या होता है, न्यूटन के सेकंड नियम से अगर किसी पिंड पे अगर बल लगता है तो वो ma के बराबर होता है, जो उसका त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से जो है F बराबर हो जाएगा हमारा ma इक्वल टू माइनस mg थीटा। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी वो g थीटा निकल के आ गई। ओके, अब अगर हम त्रिभुज जो है अगर हम इसको a बिंदु मान लें और इसको P है, तो त्रिभुज अगर OAP की बात करें तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं त्रिभुज OAP से, त्रिभुज OAP से देखेंगे ये जो साइन थीटा है ये जो है x और डोरी की लंबाई के अनुपात के बराबर होगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये थीटा की वैल्यू जो है थीटा बराबर हो जाएगा x डिवाइडेड बाई l। ओके, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो देखेंगे अगर, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो x और l का अनुपात ही आएगी, क्योंकि साइन थीटा जो है लंब बटा कर्ण आएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ से 90 डिग्री है और ये डोरी की लंबाई है। हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण आएगा, तो x डिवाइडेड बाई l, हम साइन थीटा को थीटा ही ले रहे हैं, तो यहाँ से थीटा बराबर x डिवाइडेड बाई l आ गया। अब हम इस समीकरण से देखेंगे थीटा की वैल्यू इसमें ले जाके रख देंगे, तो यहाँ से हम ये बोलेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ से a की वैल्यू जो निकल के आएगी gx डिवाइडेड बाई l आएगी, यहाँ पे ये माइनस साइन रहेगा। ओके, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं a बराबर आ गया माइनस gx डिवाइडेड बाई l आ गया। ओके, तो यहाँ से अगर हम a मैक्स की बात करेंगे तो हमारा अधिकतम त्वरण कब रहेगा, जब इसका विस्थापन मैक्सिमम रहेगा। अगर a जो है त्वरण जो है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है, तो मैक्सिमम त्वरण, बात हमारी जो है मैक्सिमम त्वरण की हो रही है। तो a मैक्स जो है त्वरण अगर a है तो इसका a मैक्स किस बिंदु पे रहेगा, इसके जो है आयाम पे रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम विस्थापन जो है आयाम के बराबर ही होगा। अगर हम इसका आयाम जो है a मान लेते हैं इसका आयाम यही है, तो आयाम इसका a है, तो इसका मैक्सिमम त्वरण कब रहेगा, इसके आयाम के बराबर, आयाम के बराबर ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर आयाम को दोगुना कर दिया जाए, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि a मैक्स जो है इसके आयाम के अनुक्रमानुपाती हो गया है, मैक्सिमम त्वरण जो है आयाम के अनुक्रमानुपाती आ गया। तो अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं a मैक्स 1 डिवाइडेड बाई a मैक्स 2 इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाई a2 आ गया। ओके, तो यहाँ से जो है अब
पहले तो त्वरण जो है ए मैक्सिमम था और आयाम A1 था, दूसरी कंडीशन में आयाम को दोगुना कर दिया जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है। तो ए मैक्स 2 पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे ए मैक्स 1 डिवाइडेड बाई ए मैक्स 2, ये जो है अधिकतम त्वरण की बात हो रही है, यहाँ पे A1 डिवाइडेड बाई 2A1 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं त्वरण जो है पहले वाले त्वरण का जो है दोगुना हो जा रहा है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं A मैक्स 2 बराबर हो जाएगा 2A मैक्स 1 के। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं हमारा त्वरण जो है दोगुना हो जा रहा है। हम इस क्वेश्चन को जो है यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है त्वरण जो है विस्थापन के अगर कोई भी पिंड जो है सरल आवर्त गति करता है तो उसका त्वरण जो है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और दिशा विपरीत दिशा में होती है, मीन्स ए अनुक्रमानुपाती -x के होता है। हम इस क्वेश्चन को यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा ये सरल लोलक का जो है थोड़ा सा किस तरीके से ये त्वरण आता है थोड़ा सा कंसेप्ट बताने के लिए जो है हमने यहाँ से इसको थोड़ा पहले से स्टार्ट किया। अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते तो यहीं से सीधा बोल सकते थे ए मैक्स जो है मैक्सिमम विस्थापन जब होगा तभी त्वरण जो है मैक्सिमम होगा। तो इस क्वेश्चन इतने में ही निपट जाता, कंप्लीट हो जाता, लेकिन मैंने जो है थोड़ा सा कंसेप्ट जो है पीछे से बताने की कोशिश की जिससे आपको जो है और अच्छे से क्लियर हो और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से ये निकल के अगर हम आयाम को 2 गुना करेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम त्वरण होगा, अधिकतम त्वरण जो है 2 गुना हो जाएगा पहले से। तो ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।